At first, Jung would not tell them anything. He was too ashamed to let them know that he, the king of the jungle, was afraid of a sound. But the next day, the same thing happened. Then Jung called his ministers and told him that he had decided to leave the jungle and go away. So क्या होता है कि किंग उनको कुछ भी नहीं बताता है, उसको बहुत ही ज़्यादा शेम फील होता है। क्यों? क्योंकि वो एक जंगल का राजा था और वो एक आवाज़ से डर गया था। सो अगले दिन जब फिर से वही इंसिडेंस हुआ, तब जंग ने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया और बताया कि उन्होंने जंगल को छोड़कर चले जाने का फैसला किया है। सो चालू एंड गोलू वर वेरी disappointed to hear this. What would happen to them if the lion went away? They would have to work to find their food and would have to live in fear of other wild animals. No, they could not let the lion go another jungle. They begged and pleaded with Jung till he told them that he had been frightened by a terrible sound. It could only belong to a strong beast who feared no one else in the jungle. सो ये सुनकर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए, चालू और गोलू, क्योंकि अगर लॉयन चला जाएगा फिर उनका क्या होगा। उन्हें अपनी चिंता सताने लगी। उन्हें अपने भोजन को खोजने के लिए अब काम करना पड़ता और अन्य जंगली जानवरों के डर से उनको रहना पड़ता। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो लॉयन को दूसरे जंगल में नहीं जाने दे सकते थे। उन्होंने लगभग उससे बहुत ही तरह से याचना की, जब तक कि उसने उनको ये नहीं बताया कि वो एक भयानक आवाज़ से डर गया था। सो यह एक मजबूत जानवर से ही, एक स्ट्रॉन्ग बीट से संबंधित हो सकता था, जो जंगल में किसी और से नहीं डरता था, ऐसा लॉयन ने उनको बताया। सो यह सुनकर दोनों जैकॉल आपस में मुस्कुराए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो जानते थे कि जंगल में लॉयन से मजबूत कोई और एनिमल हो नहीं सकता है। सो हियरिंग दिस द टू जेको स्माइल टू देमसेल्व्स, यानी ये सुनकर ये दोनों स्माइल किए। फॉर दे न्यू दैट देयर कुड बी नो एनिमल इन द जंगल स्ट्रॉन्गर दैन लॉयन, यानी कि उनको पता था कि लॉयन से ज़्यादा कोई भी ताकतवर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लेकिन दे थॉट दैट जंग वॉज फुलिश just because the animal had made a loud noise. It did not mean that it was more powerful than the lion. But they did not say this to the lion. Instead, Chalu said that he would go and find out more about that animal. So, क्योंकि उनको पता था कि लॉयन से ज़्यादा कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ क्या किया, उन्होंने सोचा कि भाई ये लॉयन जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख है, बिकॉज कोई भी एनिमल केवल एक लाउड नॉइज़ निकालता है, तो उससे ये नहीं पता चलता है कि वो किंग से ज़्यादा यानी लॉयन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट दे डिड नॉट से, उन्होंने इस चीज़ के बारे में लॉयन से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि इसके बजाय चालू ने कहा कि वो जानकर उस जानवर के बारे में और अधिक पता लगाएंगे। What if the beast kills you? आस्क्ड जंग। जंग ने फिर उनसे पूछा कि क्या होगा अगर वो जानवर आपको मार डाले। To this, चालू replied craftily. Craftily it means चालाकी से। A faithful servant is not afraid of losing his life in the service of his master. चालू बोलता है, बहुत ही चालाकी से आंसर देता है, बहुत ही क्लेवर होता है वो, कि एक वफादार सेवक अपने मालिक की सेवा में अपनी जान गंवाने से भी नहीं डरता। The king was very pleased with this reply and Chalu, with Golu in tow, went off towards the river. और उनके इस आंसर से किंग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है, और उसके बाद क्या होता है, चालू गोलू के साथ नदी की साइड चला जाता है उस चीज़ के बारे में पता करने के लिए। टू देयर सरप्राइज, द जैकल फाउंड दैट द एनिमल दैट हैड फ्राइटेंड द लॉयन वॉज अ बिग बुल हु हैड लॉस्ट हिज वे इन द जंगल। वहाँ पहुँचने पर आश्चर्य से वो पाते हैं कि शेर को डराने वाला जो एक एनिमल था वो एक बहुत बड़ा सा बैल था, जो जंगल में अपना रास्ता भूल चुका था। वो एक बुल था जो अपना वे भूल चुका था और उसको नहीं पता था कि अब वो कहाँ पे है। इतना शोर करने और जंगल में राजा को परेशान करने के लिए चालू ने क्या किया, उसको फिर
डांटा, या चालू स्कोल्डेड द एनिमल, यानी कि उसको उन्होंने डांटा फॉर मेकिंग सो मच नॉइज एंड डिस्टर्बिंग द किंग, किंग को डिस्टर्ब करने के लिए। द बुल बिकेम क्वाइट इमीडिएटली, और उनके इस तरह से बर्ताव करने पे जो बुल होता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। ही टोल्ड चालू दैट ही डिड नॉट नो हिज वे अराउंड, वो तुरंत बोलता है कि वो अपना रास्ता नहीं जानता है। That he was willing to go and tell the king that he was sorry for annoying him. सो वो अपना रास्ता नहीं जानता और राजा के पास जाकर राजा को ये बताने के लिए रेडी है कि वो उसकी वजह से उनको परेशानी हुई, इस वजह से वो राजा से माफ़ी मांगना चाहता था। बट ही फर्स्ट वॉन्टेड द किंग टू प्रॉमिस नॉट टू हार्म हिम, बट वो किंग से प्रॉमिस चाहता था कि किंग उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।